नई यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे सीयूट पीजी 2024 का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए टाइम चल रहा है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही हो सकती है, किस यूनिवर्सिटी का कब फॉर्म ओपन हो रहा है, हम लगातार बताते आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ ही साथ उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप आईआईटी जैम एस्पिरेंट हैं या फिर सीयूट पीजी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए आईएफएस की वेबसाइट पे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई हैं। अगर आप 25 का टारगेट कर रहे हैं तो आप इन सब चीजों को जरूर जाके देखिए। अगर आप सीयूट पीजी 2025 या फिर आईआईटी जैम 2025 पिछले सालों के एनालिसिस है पेपर के, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सीयूट पीजी के एक ही जगह पे मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाना नहीं है। आईआईटी जैम के पेपर भी आपको एक ही जगह मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, सारे के सारे वीवाईक्यू। साथ ही साथ यूनिट वाइज टॉपिक टेस्ट भी डाल दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन फॉर्मेट में, बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट की तरह आप उनको जाके दे सकते हो, टोटली फ्री, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं है। तो आईएफएस की वेबसाइट पे जाके आप जरूर विजिट कीजिए, कट ऑफ भी मिल जाएगी और टॉपर्स के इंटरव्यू मिल जाएंगे, प्राइम क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो जाइए और चेकआउट कीजिए। तो हम बात करने वाले हैं सीयूट पीजी के बारे में, और उसमें भी आज हम बात करेंगे हिमाचल की यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं हूं आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पे, पूरा आपको प्रोसेस बताना हो कि कहां से नोटिस आपको खुद से चेकआउट करना है, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन खुद से भी दूंगा। तो जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे पहला लिख के आएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पीजी ऑब्लिक पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो अपन इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको एक नोटिस रिगार्डिंग विलिंग टू टेक एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये वाले नोटिस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका इस नोटिस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चे सीयूट पीजी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में। तो इनका जो फॉर्म हो चुका है स्टार्ट 22 अप्रैल से, अभी स्टार्ट हुआ रिसेंटली, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 5/5/2024, मतलब 5 मई 2024। तो जो भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में इंटरेस्टेड है, बहुत बढ़िया जगह है आपका एकदम। आपको पता ही कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका मन बहुत करता होगा कि घूम के आए पहाड़ों वगैरह में, तो हिमाचल प्रदेश जैसी जगह पे आप, मैं ये नहीं कह रहा घूमने के पर्पज से जाइए, बट आपको अगर यूनिवर्सिटी मिल रही है आपके मार्क के अकॉर्डिंग तो आप जरूर इसको प्रेफरेंस में डालिए, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है। तो इसका लास्ट डेट 5 तारीख है, फॉर्म आपका चल रहा है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। अब मैं आपको बाकी डिटेल्स बताता हूँ, कितना फीस है, सीट्स कितनी है, और बाकी सारी चीजें इस ब्राउचर में क्या है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो आपकी 500 रुपए रहेगी सारी कैटेगरी, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है इसमें, सारी कैटेगरीज के लिए 500 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन फी फॉर स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज ऑब्लिक प्रोग्राम इज 1000 फॉर ऑल कैटेगरी, ये भी ध्यान रखिए। रजिस्ट्रेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केसेस, आपकी ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ऐसा मत सोचना कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी, इट इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। इसमें मैं आप बात करता हूं कि अपने कोर्सेज की सीटें कितनी है टोटल, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर हम बात करें एमएससी फिजिक्स की, तो एमएससी केमिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं, एमएससी जितना जो भी आपको एमएससी मैथमेटिक्स भी, एमएससी फिजिक्स भी अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें बेटा फिजिक्स की, तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन बैचलर्स ऑब्लिक यूजी डिग्री इन नॉन मेडिकल ऑब्लिक इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके मिनिमम 50% होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए आपके ग्रेजुएशन में। तो टोटल सीटें हैं वो आपकी इनटेक 33+5 जो है वो पेड सीट्स हैं। सेल्फ फाइनेंस का मतलब उसको बोलते हैं पेड सीट्स। जो बच्चे आपका, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, जो एडमिशन ले सकते हैं पैसा देके, उनके लिए 5 सीटें हैं, ठीक है। उसको आप अलग अलग वर्ड्स में कुछ भी बोल लीजिए, फिलहाल आप ये समझिए टोटल आपके पास 33 सीटें हैं, 33+5 सेल्फ फाइनेंस सीटें भी इन्होंने रखी हुई है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको पता हुई, और टोटल ये बताया मैंने कि आपकी सीट कितनी है, 33 है, आप मान के चलिए आपके लिए 33 सीटें, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे डिप्लोमा, तो ठीक है डिप्लोमा भी बच्चे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, पूरा कैलेंडर भी इन्होंने जारी किया, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट। कैलेंडर का डेट आपको बता दिया है कि फॉर्म आपका 22 से खुला है, 5 को क्लोज हो जाएगा। डिस्प्ले ऑफ द फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट, ये भी इन्होंने बता दिया कब आएगी, 10 मई 2024 को। तो एकदम तैयार रहिए, बहुत जल्दी आने वाली है, सारा कैलेंडर इन्होंने जारी किया है। 10 मई को पहली लिस्ट डालने वाले हैं, और जो बच्चे पहली लिस्ट में आएंगे और अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। मान लो फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आया और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में एडमिशन लेने के लिए एकदम श्योर हूं, तो मैं 15 तारीख तक अपनी सीट लॉक कर सकता हूं पेमेंट करने के, ठीक है। 15 के बाद आपका फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर वो बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा, बात ध्यान रखिए। सेकंड लिस्ट आएगी, अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो सेकंड लिस्ट जो आपकी आएगी इसमें भी वेटिंग लिस्ट आएगा, 17 मई 2024 को सेकंड आएगी। उसका जो लास्ट डेट है पेमेंट का वो कितना है, 22 मई है।
उसके बाद इन्होंने बोला हम 2 ही लिस्ट निकालेंगे, अगर मान लो वो एक अलग सिचुएशन होती है, ये सब प्रोविजनल होता है, मान लो फिर भी एडमिशन नहीं होते, ऑल्दो यहाँ पे हो जाएगा फुल, क्योंकि अच्छी लोकेशन है, बच्चों का प्रेफरेंस भी रहता है, और अगर नहीं होते हैं तो उन्होंने थर्ड लिस्ट निकाल सकते हैं, बट आप ये मानिए इन्होंने सेकंड लिस्ट तक ही यहाँ पे आएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी इन्होंने बता दिया है कि आपका 1/8/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा कैलेंडर आपके सामने है, तो जो भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में इंटरेस्टेड है, जाके जरूर अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको यहाँ पे सारी डिटेल बता दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कितना फीस लगेगा, वो जानना बहुत जरूरी है। सारी फीस भी उन्होंने दे रखी है, देखो। अगर आप एमबीए ऑब्लिक, ये थोड़ा सा ब्लड है, एमबीए ऑब्लिक एमबीए टीटी एमएससी ऑब्लिक एमसीए, ये सब का कोर्सेज का अपन एमएससी को पकड़ते हैं करते हैं, तो उसका फीस का कॉलम यहाँ पे पहला वाला है, ठीक है। देखो, एलुमनी रजिस्ट्रेशन फी 100, ये क्या है, शेड्यूल फॉर फी फॉर यूजी ऑब्लिक पीजी प्रोग्राम। हाँ, एलुमनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी आपकी 100, सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा आपका 3000, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 3000 होगा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन आपका 500, कॉन्वोकेशन फीस भी 500, वन टाइम का 4100। ये वन टाइम फीस हो गई, आपको देनी ही देनी है, ठीक है, एक ही बार देनी है, ऐसा नहीं बार बार देनी है। जैसे आप एडमिशन लेने जाएंगे आपको 4100 वन टाइम फीस होगी। उसके बाद पर सेमेस्टर पे आता है, पर सेमेस्टर में आपके सारे इन्होंने सब टॉपिक में बना दिए हैं कि हर जगह का कितना कितना फीस रहेगा, पूरी पार्शियलिटी आपको पता रहेगा। टोटल अगर हम फीस देखें पर सेमेस्टर जो है वो 5750 है, बहुत सही फीस है, इतना कुछ हाई फीस नहीं है। पर सेमेस्टर आपकी 5750 है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फीस टोटल स्टार 4000। तो टोटल जो आपकी वन टाइम प्लस पर सेमेस्टर प्लस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फीस मिला के अगर हम टोटल फीस जो आपको पे करनी है वो 13,850 पे करनी है, ठीक है। सेमेस्टर का फिर आपका एक अगली बार से जब आप पे करेंगे तो वन टाइम वाली फीस को माइनस कर दीजिए, उसके अलावा आपको ये वाला अमाउंट पे करना पड़ेगा जैसे जैसे आपका सेमेस्टर आता रहेगा। सेमेस्टर का फीस आपका 5750 है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज, द फी पेबल बाय द स्टूडेंट इज फिक्स्ड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एकेडमिक काउंसिल एंड इज नोटिफाइड इन द एडमिशन ब्राउचर प्रोस्पेक्ट्स इशूड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। An additional fee towards professional development full fund shall be chargeable as under, सुनो, rate 4000 per semester from a students admitted to MBA MSc BSc ऑनर्स या फिर MC MSW MBA TT। तो अपन MSc वाले तो 4000 उनसे ये लगेगा जो उन्होंने यहाँ पे लिखाया था, और 8000 पर सेमेस्टर फ्रॉम द स्टूडेंट्स एडमिट टू ऑल अदर पीजी प्रोग्राम। तो अपना जो है वो 4000 रुपए का है, तो टोटल फीस आपका 13,850 आप मान के चलिए, और इसमें जो माइनस कर दीजिएगा वन टाइम फीस आप एक बार देंगे, हर बार आपको ये देने की जरूरत नहीं होगी, 4100 वाला जो अमाउंट है। तो ये आपका फीस का टोटल हो गया। शेड्यूल फॉर फीस और सेल्फ फाइनेंस काउंसिल, अगर कोई बच्चा सेल्फ फाइनेंस से एडमिशन लेना चाहता है तो देखो कितना हाई फीस है, मैंने आपको बताया ना, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, पेड सीटी होता है, उन पे फीस ज्यादा लगता है। तो कोई बच्चा अगर सेल्फ फाइनेंस से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में एडमिशन लेने जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन फीस तो 1000 रुपए है, और उसका जो पीजी का फीस लगेगा वो 50,000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा सर? 50,000। आप लोगों का देखो कितना कम था, केवल 13,000 समथिंग था, राइट? कितना था? 13,850 था। तो जो बच्चे स्यूट पीजी के थ्रू इसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं, उनके मार्क्स फंस रहे हैं, तो उनका तो फीस ये है। बट जो बच्चे 5 सीटें जो मैंने आपको बताई थी एक्स्ट्रा सेल्फ फाइनेंस, उनका जो फीस है वो 50,000 है फॉर पीजी प्रोग्राम और 40,000 है फॉर यूजी प्रोग्राम, ठीक है। रिफंड ऑफ फीस फॉर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज विल बी परमिटेड ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस ओनली आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोसेसिंग फी ऑफ रेट 1000 रुपए। अगर मान लो कोई बच्चा एडमिशन लेने के बाद कैंसिलेशन करता है, कुछ टाइमलाइन जरूर होगी, तो उसका ये वाला फीस वापस नहीं होगा जो 1000 रुपए था, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन, बाकी पूरा का पूरा फीस उनका वापस हो सकता है। हॉस्टल फीस भी यहाँ पे आपको बता दी गई, पूरा का पूरा। बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ब्राउचर पढ़ के, क्योंकि उन्होंने पूरी सारी चीजें आपको क्लैरिटी दे रखी है। हॉस्टल फीस जो है वो आपका शेड्यूल ऑफ हॉस्टल फीस फॉर 10 मंथ्स, 10 मंथ्स के लिए जो आपका हॉस्टल एडमिशन फीस है वो 500 रुपए है वन टाइम। हॉस्टल सिक्योरिटी फी 2000 रुपए वन टाइम। रूम रेंट 500 पर मंथ। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 150 पर मंथ। हॉस्टल स्टेबलाइजमेंट चार्जेस 150 पर मंथ। किचन स्टेबलाइजमेंट चार्जेस 150 पर मंथ। तो आपका टोटल अमाउंट जो बनता है ये पर मंथ के हिसाब से आपका 10 मंथ का इन्होंने कैलकुलेट किया है सारा इंडिविजुअली। तो टोटल आपका ये अगर आप हॉस्टल में लेते हो तो 12,000 रुपए आपका सालाना जाएगा। कितना जाएगा सर? 12,000 रुपए साल का है। द हॉस्टल फी विल बी चार्ज सेमेस्टर वाइज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। द हॉस्टल फी इज एक्सक्लूसिव ऑफ मेस चार्जेस व्हिच विल बी चार्ज एक्स्ट्रा एज पर रूल्स। इसमें आप ये मत समझिए आपका मैथ्स इंक्लूड है, मैथ्स नहीं इंक्लूड है, केवल आपका हॉस्टल फी इंक्लूड है। हॉस्टल फी आपका टोटल 10 महीने का 12,000 रुपए है, ये बात आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। 12 महीने इंक्लूड नहीं होते क्योंकि शायद 2 महीने का छुट्टी उट्टी रहता होगा, ठीक है। तो 10 महीने का आपका टोटल हॉस्टल फी 12,000 है। तो ये आपको मैंने सारी की सारी, वो तो रूल्स वगैरह गाइडेंस, इंपॉर्टेंट चीजें जो थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की सारी बता दी गई हैं। फॉर्म कब आएगा,
कोर्स का एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल सीट्स कितनी है, सेमेस्टर की फीस कितनी है, हॉस्टल की फीस कितनी है, और अगर आप फाइनेंस से लेते हो तो आपका उसका फीस कितना है। तो अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारा यही काम है आपको नई नई यूनिवर्सिटीज के बारे में जिन पे काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ताकि आपको जो बच्चे नहीं पता लगता, कई बच्चों से मिस हो जाता है, इसीलिए इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम सारी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे जैसे जैसे ओपन हो रही है सारी अपडेट्स आपको देते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं एकदम तैयार रहे, फॉर्म अपना भर दीजिए। लास्ट डेट आपकी 5 तारीख है, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बता रहा था कि आप अगर IFS की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगी। जिन बच्चों का टारगेट है 2025 का, या फिर CUET PG 2025 का, IIT JEM 2025, तो आप ये सारी चीजें IFS की वेबसाइट में पेपर एनालिसिस जरूर ले लीजिए। क्योंकि अगर आप फ्रेशर में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी कट ऑफ्स आपको पता होनी चाहिए, पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको आराम से ifsonline.com पे फिजिक्स के सेक्शन में जाके लर्न फॉर फ्री सेक्शन में ये सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे मित्रों के साथ, और नई वीडियो के लिए अपडेट रहना है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।